नमस्कार, आप देख रहे हैं एवी स्टार न्यूज़। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। वक्त हो चला है हमारी देवभूमि का। हमारी देवभूमि में पहली खबर सरोवर नगरी नैनीताल से है, जहां मंडल आयुक्त माता नैना देवी के दर्शन करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अपना माथा टेका, मां के दर्शन किए और मां का आशीर्वाद लेते हुए वो नजर आए। मंडल आयुक्त यहां पे माता का दर्शन करते हुए, माता का आशीर्वाद लेते हुए साफ तौर पर नजर आए। मंडल आयुक्त यहाँ नैनीताल में, सरोवर नगरी नैनीताल में माता के दर्शन करने पहुंचे। उन्होंने माता से मन्नत मांगी और उनका आशीर्वाद लिया। देर शाम कुमायुक्त आयुक्त दीपक रावत मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने पहले मां नैना देवी के मंदिर पहुंचकर उनके दर्शन किए। उसके बाद मां का आशीर्वाद लिया। मां का आशीर्वाद लेकर दीपक रावत आयुक्त कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने कुमाऊं आयुक्त का कार्यभार संभाला। वहीं इस दौरान दीपक रावत मंदिर के पास मीडिया से भी मुखातिब हुए। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जनता की समस्याओं का धरातल पर निवारण करने और साथ ही स्वच्छ और जवाबदेह प्रशासन बनाने की उनकी जिम्मेदारी वो हमेशा निभाते रहेंगे। साथ ही कुमाऊं में कानून व्यवस्था को नियंत्रित करना भी उनका इस पद पर ग्रहण करने के बाद मेन उद्देश्य रहेगा। साथ ही दीपक रावत ने कहा कि कुमाऊं के अंतिम जिले तक सरकार की विभिन्न योजनाओं को पहुंचाकर जनता की समस्याओं का समाधान करने के साथ साथ स्वास्थ्य, शिक्षा योजनाओं पर विशेष जोर दिया जाएगा। दीपक रावत ने आगे कहते हुए कहा कि कुमाऊं क्षेत्र पर्यटन के देश विदेश में जाना जाता है, जिसको देखते हुए वो कुमाऊं के सभी पर्यटक क्षेत्रों पर इको फ्रेंडली कार्यक्रम को बढ़ावा देंगे। वहीं इस दौरान जिलाधिकारी धीरज सिंह गबराल, अपर आयुक्त प्रकाश चंद्र, उप जिलाधिकारी समेत तमाम अधिकारी भी मौजूद रहे। जितनी भी सर्विसेज गवर्नमेंट देती है, जिस भी स्तर से मिलती हो, चाहे बिजली की हो, पानी की हो, तहसील की सर्विसेज हो, ब्लॉक की हो, ये टाइमली मिले, इनमें कोई रुकावट ना हो। और इसमें कोई रुकावट अगर करता भी है तो उसमें जवाबदेही भी हो। और दूसरा ये है कि जो हमारे बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, भारत सरकार के प्रोजेक्ट्स हैं, सेंटर के प्रोजेक्ट्स हैं, जहाँ पे कि मल्टीपल एजेंसी से कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता हो, उसमें अच्छा कोऑर्डिनेशन देना और टाइमली उसका इम्प्लीमेंटेशन करना। और साथ ही साथ मैं अपनी टीम से भी एक्सपेक्ट करूँगा कि फील्ड विजिट्स पे वो लोग ध्यान दें, कटिंग एज पे, जहाँ पे पब्लिक का मेलजोल होता है जिस भी संस्था से, वहाँ पे थोड़ा फोकस ज़रूर करें। सर 22 का चुनाव भी नज़दीक है, साथ जो भी हमारा विधिवत प्रोटोकॉल है उसका बिल्कुल पालन किया जाएगा। और नैनीताल में क्योंकि टूरिज़्म का भी बहुत बड़ा रोल रहता है, तो सर्टेनली हम इसको मेलजोल इसमें अच्छा रखेंगे। और इस तरह का ये रहेगा कि हम लोग सेफ्टी का प्रोटोकॉल भी फॉलो। अगली खबर लाल कुआं से है, जहां यहां पर गांव में पहुंचे बीजेपी सांसद। उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी, ग्रामीणों की समस्या का अपने स्तर पर निवारण करने की उनकी तमाम तरह की कोशिशें जारी रही। इस वक्त वो पहुंचे, उन्होंने गांव पहुंचकर तमाम तरीके से लोगों की समस्याएं सुनी। बीजेपी सांसद दीपेंद्र सिंह कोश्यारी ने सोमवार को लाल कुएं विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों का दौरा किया, जिसके बाद उन्होंने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और समस्या का निवारण करने का भी तमाम तरीके से आश्वासन दिया। इस दौरान ग्रामीणों ने दीपेंद्र सिंह कोश्यारी का माला और साफा पहनाकर स्वागत किया। वहीं इस दौरान दीपेंद्र सिंह कोश्यारी ने ज्येष्ठ प्रमुख अमित नेगी का हालचाल जाना, उनके स्वास्थ्य की कामना की। वहीं दीपेंद्र सिंह कोश्यारी ने भाजपा सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से रूबरू कराते हुए योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाकर क्षेत्र की समस्याओं का समाधान कराने का आश्वासन भी दिया। वहीं ग्रामीणों ने पानी, बिजली, चिकित्सा, शिक्षा और तमाम तरीके की समस्याओं से सांसद को अवगत कराया और उन्होंने आश्वासन दिया है कि मुख्यमंत्री से जल्द मुलाकात कर इस तमाम तरह की समस्याओं को दूर किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का पिछले 5 साल का जो कार्यकाल रहा है वो बहुत अच्छा रहा है। यहाँ जो हमारे विधायक जी हैं उनके द्वारा भी कई कार्य किए गए हैं, लेकिन चूँकि अब चुनावी समा आ चुका है और लोग चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द जितने हमारे कार्य हुए हैं, सरकार द्वारा जितने भी कार्य किए गए हैं, उसको किस तरीके से जनता के बीच लाया जाए और किस तरह से जो योजनाएं, जो घोषणाएं हुई हैं उनको किस तरह से धरातल पर लाए जाएं, उसी चीज़ का अब सब लोग। चमोली से सामने आ रही है, जहां पर मनरेगा कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार जो पूरा मामला है वो सामने आया है। यहाँ पे कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार का आयोजन किया है। इसको लेकर उन्होंने ज्ञापन भी सौंपा है, बीडीओ को ज्ञापन उन्होंने साफ तौर पर ज्ञापन भी सौंपा है। इस दौरान
अपनी कई सूत्रीय मांगों को लेकर उन्होंने कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया। इसी मामले में मनरेगा कर्मियों ने खंड विकास अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा है। दरअसल आपको बता दें कि जनपद के सभी प्रखंडों में गुरुवार को मनरेगा कर्मियों ने अपनी हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर मनरेगा कर्मियों को ग्रेड पे का लाभ दिया जाए, मनरेगा कर्मियों को सम्मानजनक मानदेय दिया जाए, हड़ताल अवधि 84 दिन के समय का मानदेय अतिशीघ्र भुगतान किया जाए और कोविड काल में किए गए कार्यों को लेकर मनरेगा कर्मियों को कोरोना वॉरियर घोषित किया जाए। इन सभी तमाम तरह की मांगों के साथ गुरुवार को खंड अधिकारियों ने मदन सिंह को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि अगर सरकार की ओर से उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो उनका बहिष्कार जारी रहेगा। वहीं मनरेगा कर्मियों ने मार्च में 84 दिनों के हड़ताल के बाद कर्मियों को सरकार ने आश्वासन दिया था कि मनरेगा कर्मियों की मांगों पर विचार किया जाएगा, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार ने उनकी मांगों को अनदेखा कर दिया, जिसके कारण कर्मी कार्य बहिष्कार करने को मजबूर है। कर्मी विगत 15-16 वर्षों से यहाँ पे मनरेगा में काम कर रहे हैं और आज तक सरकार ने मनरेगा कर्मियों के भविष्य के साथ अभी तक न तो मानदेय की वृद्धि की है, न तो अन्य सुविधाओं में इन्होंने कोई फैसला लिया है। उन्होंने मुझे अपना सामूहिक रूप से ज्ञापन दिया है कि जो मतलब जैसे उनका मानदेय इत्यादि ये नहीं मिला है, तो उसके संबंध में अपनी विभिन्न मांगों संबंध में वो हड़ताल पे चले गए हैं। तो इसके बाद गांव में जो मनरेगा के कार्य हैं, जो भी दिशा निर्देश जिले से एवं हमारे जो ग्राम विकास अधिकारी हैं गांव से उन कामों को संपन्न। खबर बाजपुर से सामने आ रही है, जहां लंबे समय से रुके विकास कार्य जो ठप पड़ा हुआ है उसको लेकर अब जो वहां के ग्रामीण हैं उनमें आक्रोश दिख रहा है। अब इस जो पूरा का पूरा जो काम है विकास कार्य यहाँ लंबे समय से ठप पड़ा हुआ है। भगत सिंह चौक पर जो भगत सिंह की मूर्ति है उसको लेकर जो ठप पड़े कार्य है उस पर अब काफ़ी तेज़ी आ गई है। काफ़ी लंबे से रुके हुए निर्माण कार्य को आखिरकार यहाँ शुरू कर दिया गया है। आपको बता दें कि काफ़ी लंबे से समय से बाजपुर के भगत सिंह चौक पर लगी भगत सिंह की प्रतिमा और चबूतरे की हालत काफ़ी खराब हो चुकी थी, जिसको सही कराने की मांग को लेकर लोग लगातार स्थानीय प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रशासन से मांग कर रहे हैं, जिसके चलते बाजपुर नगर पालिका अध्यक्ष गुरजीत सिंह ने भगत सिंह चौक की प्रतिमा और चबूतरे को दुरुस्त कराने के कार्य को शुरू करवाए जाने की अपील की है। इस दौरान उन्होंने बताया कि मुख्य चौराहे पर वाहनों की आवाजाही के चलते चबूतरा क्षतिग्रस्त हो गया और जाली ना लगे होने के कारण आवारा जानवर चबूतरे पर बैठकर उसे गंदा कर देते हैं। उन्होंने बताया कि मरम्मत का कार्य शुरू कर दिया गया है और जल्द ही जाली लगवाकर भगत सिंह चौक के सौंदर्यीकरण का कार्य पूरा करा दिया जाएगा। भगत सिंह जी जो चौराहा है उसमें भगत सिंह जी की प्रतिमा लगी हुई, शहीद आजम भगत सिंह जी की, उस प्रतिमा के दाएं बाएं और बड़े बड़े सुराख थे उसमें जो रेलिंग लगी हुई थी, उसमें कोई भी जानवर किसी प्रकार का भी और कोई भी गेट खुला रहता था और उसका चबूतरा भी ट्रकों की टक्कर से क्षतिग्रस्त हो चुका था। तो नगर पालिका ने ये मांग पुरानी थी, नगर पालिका ने जो है काफ़ी समय से ये मांग लंबी थी, तो इस मांग को देखते हुए जनमानस को हमारे गोवंशक गणेश यादव जी के द्वारा खबर चमोली से सामने आ रही है, जहां पर 21वीं बटालियन के सूबेदार का निधन हो गया। इस निधन के बाद से ही शोक की लहर साफ तौर पर देखी जा सकती है। उनके सम्मान में तमाम तरीके से जो कार्यक्रम है वो चलाए जा रहे हैं, तमाम तरीके से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। गढ़वाल राइफल के 21वीं बटालियन के नायब सूबेदार आनंद सिंह पुंडीर का हार्ट अटैक होने से अचानक निधन हो गया। ये घटना उस वक्त हुई जब वो लैंडस्लाइड में व्यायाम करके लौट रहे थे। वहीं शहीद सैनिक को अलकनंदा नदी के किनारे गोमती प्रयाग में उनके पैतृक स्थान पर पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनको अंतिम विदाई दी गई। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शहीद कर्णप्रयाग ब्लॉक के मौली अधिक गाँव के रहने वाले थे। शहीद सैनिक को अंतिम विदाई देने के लिए सैकड़ों की संख्या में वहां क्षेत्रीय लोग मौजूद रहे। इस दौरान लोगों ने नम आंखों से सैनिक को विदाई दी। खबर रुद्रप्रयाग से सामने आ रही है, जहां पर एक स्थानीय गांव में लोगों का पलायन करने का सिलसिला लगातार जारी है। दरअसल यहां पर सरकार के चुनावी जुमलों को लेकर ये पूरा मामला सामने आया है। यहां सड़क निर्माण को लेकर तमाम तरीके से जो जनता है ये परेशान नजर आ रही है। इसको लेकर यहां पर लगातार पलायन करने का सिलसिला लोगों का जारी है। दरअसल यहाँ 1.5 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई वाला पैदल मार्ग है जो कि बेहद खतरनाक है और अधिकतर बार यहाँ पर हादसे और दुर्घटनाओं का शिकार लोग होते रहते हैं, जिस वजह से ग्रामीणों ने यहाँ
पलायन करने को बेहतर समझा और लोग पलायन करने को मजबूर है। यहाँ की ज़िंदगी बेहद ख़राब हो चुकी है। चमराड़ा गांव में अधिकांश घर खंडर पड़े हैं और बहुत से घरों पर ताले लटके हुए हैं। जब ग्रामीणों से इस दौरान बातचीत करी गई तो ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने इसको लेकर मनोज रावत को पत्र भी लिखा, जो कि स्थानीय विधायक है। उन्होंने लोनीविद रुद्रप्रयाग को प्रस्ताव बनाने को कहा, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। गांव में हमें अभी, और ये गांव जो है यहाँ हमारी भतीजी रहती है, इसकी शादी हुई है और कल ही हम यहाँ आए तो लगा कि बहुत खराब स्थिति है। देखो, अगर हम नीचे सड़क से आते तो 1.5 किलोमीटर पैदल है, बहुत खराब रास्ता है, कहीं भी दुर्घटना हो सकती है। यहाँ पे जो है पहले 40 परिवार रहते थे और अब जो है यहाँ पे 4-5 ही परिवार रहते हैं, क्योंकि उसका मेन कारण ये है कि यहाँ पे न तो रास्ते हैं। हमारी देवभूमि में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़। शुक्रिया।